डीसी साहब के इतने शुक्रगुजार हैं कि ये जो एरिया है इसके ये बेजान था, इसमें हमारे डीसी साहब ने जान डाल दी। सारे लोग हम तो श्रीनगर से आए थे यहाँ पे देखने के लिए। ये बहुत बड़ी मेहनत की। डीसी साहब तकरीबन हफ्ते में एक बार दो बार यहाँ आते थे। बड़ी मेहनत। इस तरह का चैलेंज लेना अपने आप में एक कामयाबी है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो विंटर कार्निवल है वो ग्रैंड सक्सेस रहा। इसको ब्यूटीफाई करना था, इवेंट्स ऐड करने थे। 12 के आसपास 13 के आसपास इवेंट्स हमने ऐड किए। हर साल दर साल ऐड होती रहेंगी, इम्प्रूव करती रहेंगी। लेकिन सबसे हमारे लिए मुबारकबाद ये है कि आज हमारा विंटर कार्निवल जो हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया था वो हम कर पाए, मुकम्मल कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए और वो सक्सेस रहा बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि वादी कश्मीर का सरहदी इलाका कुपवाड़ा जो है बालाई इलाका है, फॉर फलंग एरिया है। और इस बालाई इलाके की अगर हम बात करें तो इस बालाई इलाके में अगर हम पिछले सालों की बात करें तो पिछले कई दिहाइयों से यहाँ पे कई डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, लेकिन आइडिया किसी के पास नहीं था कि क्या हम कुपवाड़ा के टीपी को क्या टूरिज़्म मैप पे ला सकते हैं। ये आइडिया किसी के पास नहीं था, लेकिन कुपवाड़ा को एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर मिला है जिस डिप्टी कमिश्नर ने ये चीज़ें करके दिखाई है, जिस डिप्टी कमिश्नर ने कुपवाड़ा के टीपी को भी एक मैप पे लाया, टूरिज़्म के मैप पे लाया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं कुपवाड़ा में पिछले 2 दिन से लगातार जो चल रहा है विंटर कार्निवल की हम बात कर रहे हैं, हम चाहे आप विंटर फेस्टिवल कह सकते हैं। ऐसा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा को मिला है जिसकी उम्मीद कुपवाड़ा बहुत सालों पहले कर रहा था। हालांकि ऐसे ही चंद डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा को तो मिले हैं, लेकिन उनकी शायद कहीं ना कहीं नज़र नहीं पड़ गई। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को क्या कहेंगे आप, जिसने टीपी जैसा वादी कश्मीर का सरहदी इलाका कुपवाड़ा और टंगडार को जंगलात के हवाले से खूबसूरती मिली है, लेकिन इस टंगडार के इस टीपी इलाके को कोई जानता भी नहीं था, कोई इसको देखता भी नहीं था, कोई पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि सब कहते थे बर्फबारी है और वहाँ कौन जाएगा, गाड़ियाँ फंसेगी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा मिस्टर सागर डाइफो डिट्रे ने ये करके दिखाया है। मिस्टर सागर ने लोगों के साथ वादा किया जब इन्होंने कुर्सी संभाली, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा की जब कुर्सी संभाली तब वादा कर डाला कि मैं कुपवाड़ा के अवाम को कोई मुश्किलातों का सामना करने नहीं दूंगा और साथ ही साथ मैं कुपवाड़ा में डेवलपमेंट चाहता हूं। और उसी डेवलपमेंट के तहत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने काम किया।
अगर हम पिछले कई सालों की बात करें तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आए हुए थे, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था। अब यहाँ ही बात नहीं रुक रही है। विंटर कार्निवल आपके स्क्रीन पर आप देखिए, लोग और जो हमारा यूथ है, यूथ के साथ साथ मासूम बच्चे किस तरह एंजॉयमेंट कर रहे हैं, किस तरह वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस विंटर कार्निवल में। और जब इस विंटर कार्निवल की अगर हम बात करते हैं तो कमियां भी रह गई। हम ये नहीं कहेंगे कमी नहीं थी, लेकिन कमियां भी रह गई। लेकिन आप अंदाज़ा कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के बालाई इलाके में पहली बार ऐसा फेस्टिवल हो रहा है और इसके लिए तैयारियां भी की गई। ये आज शुरुआत है। आप अंदाज़ा कर लीजिए, जब गुलमर्ग बना था तो कितने मुश्किलात झेलने पड़े थे वहाँ के लोगों को, कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था वहाँ जब लोग आ रहे थे। तो अंदाज़ा कर लीजिए कुपवाड़ा भी सेम है। और आने वाले सालों में आप अंदाज़ा नहीं करेंगे ये कुपवाड़ा का बालाई इलाका जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। हमने इस एरिया के मुकामी लोगों से बात की है, जीज़ शहरियों से बात की है। हम अपने डीसी साहब के इतने शुक्रगुजार हैं कि ये जो एरिया है इसके ये बेजान था, इसमें हमारे डीसी साहब ने जान डाल दी और यहाँ के अवाम के लिए एक रोज़गार का मवाद पैदा किया। सर हम डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप पीछे देखो, बहुत मेहनत की सर, बहुत मेहनत की, दिन रात ये और आइंदा के लिए भी करना बनाया, इसके लिए भी बहुत बड़ी मेहनत की। डीसी साहब तकरीबन हफ्ते में एक बार 2 बार यहाँ आते थे, बड़ी मेहनत की हम सर। बहुत दिल की अम्मी गहराइयों से, खासकर मर्सरी वाले आप लोगों का मर्सरी इस हालत में यहाँ पहुँचे, हमारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुकामी लोगों की बात सुनी, जीज़ शहरियों की बात सुनी। अब अपने डीडीसी काउंसिल का मेंबर डीडीसी सोगाम है, आप इनको भी सुनिए, इनसे हमने बात की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कदम उठा रही है तो उनमें कोताहियां भी होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं हुई है जो कुछ हमारे कैमरा ने रिकॉर्ड किया। लेकिन अच्छाई ये है कि आज शुरुआत हुई है, आने वाले सालों में आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसी शुरुआत नहीं हुई विंटर में। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खास तौर पे डीसी साहब डॉक्टर सागर साहब को, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव लिया इन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। और मुझे लगता है कि इस तरह का चैलेंज लेना अपने आप में एक कामयाबी है। अगर आप खुद को ऐसा चैलेंज लेने के लिए रेडी करते हैं, दैट इन इटसेल्फ इन माय थिंकिंग इज सक्सेस इन इटसेल्फ। एग्जैक्टली। तो जहाँ तक कोताहियों की बात है, तो कोई भी आप जब कदम पहली बार उठाते हैं या कोई इनिशिएटिव पहली बार उठाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कमी पेशियाँ रहती हैं। आज आपने यहाँ पे आए, बहुत खुश हुआ मैं, आई वाज सो हैप्पी। और मेरा हमेशा ये मतलब मेरी कोशिश रहती है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं टैप करें। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को वो प्लेस नहीं मिल पाई है टूरिज़्म मैप पे जो ये डिज़र्व करता है। तो ऐसे इनिशिएटिव से आई थिंक दीज आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स विच विल टेक अस देयर। सो इंशाल्लाह आई होप कि मतलब इसी तरह लोग जो है रिस्पॉन्स देते रहें। और आज मुझे लगता है मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के ही लोग हैं। आने वाले टाइम में जो बाकी एरियाज़ हैं, मेरी उन लोगों से भी अपील रहेगी कि आप लोग भी आएँ और हमारी जो हौसला अफजाई करें यहाँ के लोगों की या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि कुपवाड़ा में जो है इंशाल्लाह टूरिज़्म का जो ये सिलसिला है ये आगे से आगे बढ़ता जाए। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट हुई है यहाँ पर, लेकिन जैसा मैंने कहा देखिए ऐसे जब आप बड़ा इवेंट स्टार्ट करते हैं और तो इस ये तरह का चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ेगी। इस तरह का ये कोई आम इवेंट नहीं है। ये आप स्नो फेस्टिवल करा रहे हैं एक ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे जहाँ पे वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल है, रोड आपका इतनी बर्फ़ है, मतलब कल रात में बर्फ़ गिरी तो पहले ये क्लियर किया गया था रोड, फिर से क्लियर करना पड़ा। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे। अगर हम बात करें गुलमर्ग की, गुलमर्ग में पिछले 100 साल से जो है टूरिज़्म है वहाँ पे। और इनफैक्ट विंटर डेस्टिनेशन कश्मीर की मोस्टली जो है अभी तक गुलमर्ग ही मानी जाती थी। इवन अगर हम आज वहाँ जाए, वहाँ मिसमैनेजमेंट होती है जहाँ ये 100 साल से काम चल रहा है। तो यहाँ आपने डीडीसी सोगाम को सुना, अब आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर सागर डाइफोर्ड की बात सुनिए, जिसका इंतज़ार सबको है कि क्या
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आज इस मौके पे क्या कहने वाले हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कुपवाड़ा के टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश, एक बड़ा चैलेंज था लेकिन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने करके दिखाया। कई जगहों पे दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आप एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। फिलहाल हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारकबाद इस प्रोग्राम के लिए। कुपवाड़ा में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं लेकिन आपने करके दिखाया। थोड़ी दिक्कतें अगर भी हुई होगी लेकिन उन पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो आगे हम नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे कुपवाड़ा के भाइयों बहनों को, यूथ को, बच्चों को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो विंटर कार्निवल है वो ग्रैंड सक्सेस रहा। तकरीबन 12,000 के आसपास लोगों ने आज पहले दिन पे यहाँ पे प्रेजेंस दिखाया। आप जानते हैं कि पहला इवेंट था और इतने बड़े स्केल पे एक इवेंट करवाना, आप देख रहे हो ऐसे तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया डेकोरेट करना था, इसको ब्यूटीफाई करना था, इवेंट्स ऐड करने थे। 12 के आसपास 13 के आसपास इवेंट्स हमने ऐड किए। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप देखते हैं कि बर्फ़ है, फिसलन बड़ा रोड्स है, तो कई सारी जैसे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कुछ लोगों को दिक्कत हुई। अब जो बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसे टंगमर्ग आप जाएंगे तो आपको गुलमर्ग तक जाने के लिए स्पेशल व्हीकल्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, चेन व्हीकल्स इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है। शुरुआत करने की बड़ी ज़रूरत थी जी। जब हम शुरुआत करेंगे तभी हम लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, वापस उठेंगे, खड़े रहेंगे, आगे जाके काम करेंगे। तो आज का इवेंट हमारा सक्सेसफुल रहा। बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंस होगी, कुछ चीज़ें और एडिशन करने की ज़रूरत होगी, वो इंशाल्लाह हर साल दर साल ऐड होती रहेंगी, इम्प्रूव करती रहेंगी। लेकिन सबसे हमारे लिए मुबारकबाद ये है कि आज हमारा विंटर कार्निवल की जो हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया था वो हम कर पाए, मुकम्मल कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए और वो सक्सेस रहा। बहुत क्या मैसेज रहेगी आज की आपकी तरफ से? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कुपवाड़ा के सारी मेरी आवाम को, यूथ को, ये मेरे साथ जो खड़े हुए हैं सबको, कि इन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। रौनक तो लोग होते हैं, रौनक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोग नहीं आएंगे तो रौनक नहीं होती। लोगों ने आए, लोगों ने खूब एंजॉय किया। आप देखें पीछे जो है वो कल्चरल प्रोग्राम्स चल रहे थे, सॉन्ग्स चल रहे थे, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, लोगों ने डांसेस किए, पार्टिसिपेट किया। ये मुझे लगता है कार्यक्रम की रौनक है और वो बरकरार रही। इम्प्रूवमेंट हम करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो टीपी है, बंगस है, ये आज सही मायनों में टूरिस्ट मैप पे आया। आज टूरिज्म की ट्रेड एंड ट्रैवल एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ के बच्चों ने ATVs खरीद के अपने पैरों पे खड़े होके, कहाँ से हमने कहीं से वो इसमें नहीं मंगवाई है, मैनेज नहीं की हुई है, यहाँ के बच्चों ने खरीदी हुई है और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। ये एक मल्टी फेसेटेड अपने आप में एक सक्सेस की बात है। सर, आपसे लास्ट सवाल, आप मुझे बताइए, आपको क्या थोड़ी बहुत कमी लगी कि वहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटीज होनी चाहिए या बाकी हट्स वगैरह होनी चाहिए जिसमें लोग रहें, कम से कम अगर दिन के लिए आते हैं तो कम से कम अच्छी तरह रहें? आप 2 चीज़ें नहीं, मैं तो 20 चीज़ें ऐसी कहूँगा कि जिसको सुधारा जा सकता है जो, बट मैंने जैसे आपको बताया कि शुरुआत करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खाने के। आज हमें ये पता चल गया कि हमें चौकीबल में ट्रांसपोर्टर्स का अच्छा ग्रुप होना चाहिए जिनके पास चेन्ड व्हीकल्स हो, जो यहाँ से लेके, क्योंकि यहाँ नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। आप देख रहे हैं अभी भी तकरीबन आधा फीट, पौना फीट बर्फ़ है, दब गई है, ग्लास बन गई है। तो हमें उन लड़कों को तैयार करना पड़ेगा जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेंगे, जो लोगों को बंगस तक लेके जाएंगे। आने वाले साल में हमारी ये कोशिश रहेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से, DMAGP के हवाले से, कि ऐसे ट्रांसपोर्टर्स का ग्रुप तैयार करें। फिर जैसी छोटी छोटी है और बेटर, जैसे आज रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे थे, लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन और ब्यूटीफाइड रेस्टोरेंट्स, अच्छे फूड वैन्स, आप देख रहे पीछे यहाँ पे फूड वैन है, बड़ी डेकोरेटेड अच्छी फूड वैन थी। अच्छे 2-3 जो है वो स्टॉल्स हमारे पास आए जिन्होंने, जो मिडिल ईस्ट के, सऊदी के वगैरह कुछ चेन्स है वो भी चल रहे हैं, बट इसको हमें और बढ़ाना है। अब हमने शुरुआत की है और मुझे पूरी आशा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा। और आज जो हम स्टोरी चलाने वाले हैं, आज आखिरी दिन है इस फेस्टिवल का और आज भी लोगों की तादाद यहाँ देखने को मिली। अभी प्रोजेक्ट दिया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने जो अब फेस्टिवल का इनेकाद किया है, क्या इसमें इतने लोग आएंगे? एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन 10,000 से ज़ायद लोग आ गए, तब जाकर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हुई। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से इंटरव्यू के दौरान बात की। बता रहे थे कि किस तरह हमने ये फेस्टिवल के लिए तैयारियां की थी और कैसे ये हमने फेस्टिवल आज मनाया। आज गलतियां एक नहीं 10-20 हो सकती है,
ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या कुछ मिलेगा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा को। गया सक्सेसफुल हम कह सकते हैं। एक तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को मुबारकबाद भी दे सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये जो फेस्टिवल उन्होंने यहाँ पे मनाया सक्सेसफुल फेस्टिवल रहा। खामियाबी थी, नहीं कहेंगे नहीं थी, लेकिन आने वाले सालों में कोशिश की जाएगी उन्हें दूर करने की। मेरे साथी लतीफ लोन, कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।